बर्नपुर स्थित सेल के इस्को इस्पात संयंत्र में कार्यालयीन संस्थानों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईएसपी के राजभाषा विभाग द्वारा गत 16 सितंबर से 29 सितंबर 2022 तक राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस राजभाषा पखवाड़ा का शुभारंभ गत 19 सितंबर 2022 को आईएसपी के कॉन्फ्लुएंस में किया गया। इस राजभाषा पखवाड़ा का उद्घाटन मुख्य अतिथि बर्नपुर एवं दुर्गापुर स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी श्री बीपी सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इनके अलावा कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री केबी सुनील, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री राजीव कुमार, कार्यपालक निदेशक चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर संजय चौधरी, कार्यकारी कार्यपालक निदेशक क्रमिक व प्रशासन श्री गौतम भाटिया, कार्यकारी कार्यपालक निदेशक वित्त व लेखा श्री राजकुमार सिन्हा, मुख्य महाप्रबंधक क्रमिक व प्रशासन श्रीमती सुष्मिता रॉय ने बारी बारी से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दिन विभागीय स्तर पर मनोनीत हिंदी समन्वयकर्ता भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री सिंह ने राजभाषा की आवश्यकताओं पर जोर देते हुए कहा कि हमारी राजभाषा समस्त भारत में आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक संपर्क माध्यम के रूप में प्रयोग करने के लिए सक्षम है। साथ ही उन्होंने कार्यालयीन संस्थानों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा किए गए कार्यक्रमों की सराहना की। इसके बाद मुख्य महाप्रबंधक क्रमिक व प्रशासन श्रीमती सुष्मिता रॉय ने सभी अतिथियों का एवं विभागीय स्तर पर मनोनीत हिंदी समन्वयकर्ताओं का स्वागत किया तथा राजभाषा विभाग द्वारा इस पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। राजभाषा पखवाड़ा 2022 के अंतर्गत गत 20 सितंबर 2022 को आईएसपी के एचआरडी सेंटर ने एक लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका विषय राष्ट्र निर्माण में सेल का योगदान था। इस प्रतियोगिता में विभिन्न विभागों तथा अनुभागों से 45 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता 2 ग्रुपों में आयोजित की गई, जिसमें हिंदी व हिंदीतर भाषी कर्मियों ने भाग लिया था। इसी दिन कॉन्फ्लुएंस के मुख्य हॉल में आईएसपी संचालित स्कूल एवं आईएसपी कर्मियों के बच्चों के लिए कविता पाठ का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों के लिए आयोजित की गई थी। कविता पाठ प्रतियोगिता को 2 ग्रुपों में आयोजित किया गया, जिसमें हिंदी भाषी ग्रुप में कुल 20 बच्चों ने भाग लिया एवं हिंदी भाषी ग्रुप में कुल 30 बच्चों ने भाग लिया। गत 21 सितंबर 2022 को राजभाषा विभाग द्वारा कॉन्फ्लुएंस में आईएसपी स्कूलों एवं आईएसपी कर्मियों के बच्चों के लिए कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता 2 ग्रुपों में कक्षा 5 से कक्षा 8 तक के हिंदी व हिंदीतर भाषी बच्चों के लिए आयोजित की गई, जिसमें कुल 150 बच्चों ने भाग लिया था। इसी दिन कॉन्फ्लुएंस में आईएसपी के विभिन्न विभागों से मनोनीत हिंदी समन्वयकर्ताओं के लिए राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो हिंदी ई टूल्स और मोबाइल में हिंदी का प्रयोग पर आधारित था। कार्यशाला में मुख्यतः हिंदी तिमाही रिपोर्ट भरने एवं धारा 3(3) और नियम 5 के बारे में बताया गया। राजभाषा पखवाड़ा 2022 के अंतर्गत गत 22 सितंबर 2022 को कॉन्फ्लुएंस में राजभाषा विभाग द्वारा आईएसपी स्कूलों एवं आईएसपी कर्मियों के बच्चों के लिए कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए 2 ग्रुपों हिंदी व हिंदीतर भाषी बच्चों के लिए आयोजित की गई, जिसमें कुल 56 बच्चों ने भाग लिया। इसी दिन आईएसपी के एचआरडी सेंटर में आईएसपी कर्मियों के लिए हिंदी टंकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्लांट के विभिन्न विभागों से कुल 18 कर्मियों ने हिस्सा लिया। गत 23 सितंबर 2022 को आईएसपी के आरसीएल विभाग में 32 प्रतिभागियों के लिए लेखन प्रतियोगिता तथा पीपीसी विभाग में 15 प्रतिभागियों के लिए हिंदी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राजभाषा पखवाड़े के अंतर्गत गत 24 सितंबर 2022 को आईएसपी के राजभाषा विभाग द्वारा कॉन्फ्लुएंस में राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में पूरे देश में विभिन्न प्रांतों से कविगण उपस्थित रहे, जिसमें वाराणसी से श्री भूषण त्यागी, रीवा से श्री अमित शुक्ला, अमरावती से श्री मनोज मद्रासी, अयोध्या से श्रीमती पूजा मिश्रा, यक्ष लखनऊ से श्री श्यामलाल मजूमदार ने कवि सम्मेलन की शोभा बढ़ाई। इस कवि सम्मेलन के प्रारंभ में बर्नपुर एवं दुर्गापुर स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी श्री बीपी सिंह ने सभी कवियों को शॉल देकर एवं श्री एस बासु ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इसके बाद सभी कवियों ने एक एक करके अपनी ओज, मंच संचालन, हास्य व्यंग, राष्ट्रवाद आदि कविताओं द्वारा इस समारोह में 4 चांद लगाए। है प्यार का सलाम, नाम काश्मीर है प्यार का सलाम, नाम काश्मीर है, गुलशन जहाँ गुलफाम, नाम काश्मीर है, गुलशन जहाँ गुलफाम, नाम काश्मीर है, कुदरत
अभी समय को रखा। विचारों का मिलना जरूरी है। मेरा एक मित्र है, उसने कसम खाया था कि जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। फिर एक दिन सुंदर सी महिला के साथ दिखा। इसके पहले कि मैं कुछ बोलूं, उसने ही कहा, ये तेरी भाभी है पगले। मैंने कहा तूने तो कसम खाया था कभी शादी नहीं करूंगा। बोले हो, इसने भी कसम खाई थी कभी शादी नहीं करूंगी। दोनों के विचार मिले, फिर हमने शादी की। हंसी से जिसकी घर ये चहके, खुशबू से ये बगिया महके, उस बेटी का दान करूं मैं, कैसे कन्यादान करूं मैं? जिसके आने की आहट से, जिसके आने की आहट से खुशियों की थी लहर सी आई। खुशी से आंखें सजल हुई जब पहली बार वो गोद में आई। जिसके आने की आहट से खुशियों की थी लहर सी आई। खुशी से आंखें सजल हुई जब पहली बार वो गोद में आई। जिसके कदमों की आहट ने दिल में मीठी दस्तक दी थी। जिसके कदमों की आहट ने दिल में मीठी दस्तक दी थी। जिसकी पायल की रुंझुन से घर को एक संगीत मिला था। उस बेटी का दान करूं मैं, कैसे कन्यादान करूं मैं, कैसे कन्यादान करूं मैं? कि देश भक्तों से ये मेरा प्याम कह देना, कि देश भक्तों से ये मेरा प्याम कह देना। देश भक्तों से ये मेरा प्याम कह देना, और देश के काम आ गया हूँ ये काम कह देना। देश के काम आ गया हूँ ये काम कह देना। तो जब तलक जिंदा रहा सांस में वतन ही रहा। जब तलक जिंदा रहा सांस में वतन ही रहा। और जा रहा हूँ मैं अब सबको सलाम कह देना। जा रहा हूँ मैं अब सबको सलाम कह देना। एक बार श्यामल दादा नवरात्रि के कार्यक्रम में हमको और मनोज भैया को यूपी लखनऊ बुला लिया था। अब हमारा और मनोज भैया का चेहरा देखिए और सुनिए हमारी वाणी। नजर हमारे चेहरे पर, कान हमारी वाणी पर। हम लोग दोनों भाइयों को लखनऊ बुला लिए थे। जैसे होटल से दादा लेके चले तो 4-5 लोग डंडा लेके खड़े हो गए। दादा पूछे कि क्या समस्या है? बोले सर हम लोग नवरात्रि उत्सव वाले हैं। तो दादा पूछे कि चंदा वंदा चाहिए? बोले नहीं सर चंदा वंदा नहीं चाहिए। ये बताइए ये आपके दोनों कौन है? बोले हमारे छोटे भाई है। क्यों, क्या दिक्कत है? बोले ये दोनों भाई आपके 9 दिन के लिए खाली है क्या? हाँ, जैसे आप लोग हैरान हुए वैसे दादा भी हैरान हुए। बोले आखिर करोगे क्या 9 दिन का तुम इन दोनों का? नजर मत हटाइएगा हमारे चेहरे से। बोले आखिर करोगे क्या तुम इन दोनों का 9 दिन तक? बोले नहीं सर हम लोग नवरात्रि उत्सव वाले हैं। दरअसल लाइट, टेंट, पंडाल, माइक सब की व्यवस्था हो गई है। माता जी की मूर्ति भी आ गई है, लेकिन मूर्ति के नीचे जो राक्षस लेटर है वो नहीं मिल पा रहा है। तो अगर 9 दिन के लिए ये खाली हो तो हमारा काम बन जाएगा। मैं आप सबको विशेष प्रणाम करता हूँ। पूरे सेल के कर्मचारी अधिकारियों को प्रणाम करता हूँ। आपके संस्कार को प्रणाम करता हूँ, इस शहर को प्रणाम करता हूँ, इस सभागार को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। दरअसल आसनसोल वालों इतना प्रणाम मैं इसलिए भी कर लिया करता हूँ क्योंकि जब आप लोग लौट कर घर जाएं तो आपस में रास्ते में चर्चा करें कि कभी तो मंच में 5-6 आए थे, लेकिन पढ़ा लिखा और संस्कारित रीवा वाला अमित शुक्ला ही लग रहा था। मैं इस पवित्र मंच से, सेल की इस पवित्र मंच से हिम्मत की 2 पंक्तियां, संबल की 2 पंक्तियां नौजवान दोस्तों को देना चाहता हूं कि माटी का एक दिया भी अंधियारे से लड़ता है। नौजवान दोस्तों, अगर आपके कदम जीवन में डगमगाए तो श्यामल मजूमदार की पंक्तियां याद रखना कि माटी का एक दिया भी
अंधियारे से लड़ता है। तू तो खुदा का दिया है, फिर तू किससे डरता है? तू तो खुदा का दिया है, माटी का एक दिया भी अंधियारे से लड़ता है। तू तो खुदा का दिया है, फिर तू किससे डरता है? तब श्यामल मजुमदार जैसा छोटा रचनाकार 4 पंक्तियां बड़ी विनम्रता के साथ अपने गुरुजनों को चरण में रखना चाहता है कि मेरे गांव का बूढ़ा बरगद प्रीत निभाता है। रूपक के रूप में जुड़ने की कोशिश करता है। सुनिएगा कि मेरे गांव का बूढ़ा बरगद प्रीत निभाता है, सुख दुख में मिलकर रहने की रीत सिखाता है। बड़के ताऊ छोटकी बुआ अक्सर कहते हैं, पतझड़ के मौसम में भी संगीत सुनाता है। पतझड़ के मौसम में भी संगीत सुनाता है। राजभाषा पखवाड़ा 2022 के अंतर्गत गत 26 सितंबर को आईएसपी के विभिन्न विभागों जैसे स्टील मेल्टिंग शॉप एसएमएस विभाग के 16 प्रतिभागियों के लिए क्विज प्रतियोगिता तथा आईएसपी के क्रमिक व प्रशासन विभाग द्वारा कुल 23 कर्मियों के लिए टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गत 27 सितंबर 2022 को आईएसपी के सेंटर प्लांट में कुल 30 प्रतिभागियों के लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं गत 28 सितंबर 2022 को एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसका विषय अतुल्य भारत था। इस क्विज प्रतियोगिता में नराकाश सदस्य कार्यालयों तथा आईएसपी के कर्मियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में क्विज मास्टर के रूप में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र तथा एलॉय इस्पात संयंत्र के पूर्व राजभाषा अधिकारी श्री कमलेंदु मिश्रा उपस्थित रहे। गत 28 सितंबर 2022 को आईएसपी के केंद्रीय विद्युत अनुरक्षण विभाग द्वारा 8 से 14 सितंबर के बीच आयोजित राजभाषा सप्ताह का समापन मुख्य महाप्रबंधक विद्युत के कार्यालय में किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि कार्यकारी कार्यपालक निदेशक क्रमिक व प्रशासन श्री गौतम भाटिया ने इस सप्ताह के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं जिसमें तात्कालीन लेखन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, नारा प्रतियोगिता, आशु भाषण तथा अन्य सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक विद्युत श्री दीपक जैन ने सभी विभागीय समन्वयकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की और उन्हें हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए उत्साहित किया। गत 30 सितंबर 2022 को कन्फ्लुएंस में राजभाषा पखवाड़ा 2022 के पुरस्कार वितरण व समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यपालक निदेशक संकार्य श्री एस बासु उपस्थित रहे। इनके साथ कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री के सुनील, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री राजीव कुमार, कार्यकारी कार्यपालक निदेशक क्रमिक व प्रशासन श्री गौतम भाटिया, कार्यकारी कार्यपालक निदेशक वित्त व लेखा श्री राजकुमार सिन्हा तथा मुख्य महाप्रबंधक गण, अन्य उच्च अधिकारी तथा कर्मीगण भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि कार्यपालक निदेशक संकार्य श्री एस बासु तथा अन्य सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान बर्नपुर गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राओं द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। इसके बाद पखवाड़े के दौरान आयोजित कार्यक्रमों को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दिखाया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि श्री एस बासु ने अपने संबोधन में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ज्यादातर कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित किए। साथ ही उन्होंने आईएसपी के सभी विभागों को राजभाषा पखवाड़े को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए शुभकामनाएं दी। तदुपरांत राजभाषा पखवाड़े के तहत आयोजित प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें लेखन प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को श्री राजकुमार सिन्हा, कविता पाठ प्रतियोगिता तथा अन्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं को श्री के सुनील, श्री राजीव कुमार तथा श्री गौतम भाटिया ने पुरस्कार प्रदान किए। राजभाषा के सर्वाधिक प्रचार प्रसार के लिए मुख्य अतिथि श्री एस बासु ने चल बैजंती प्रथम ईआरएस विभाग, द्वितीय आरसीएल विभाग तथा तृतीय आरएमएचपी विभाग को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि श्री एस बासु ने राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित तिमाही ई गृह पत्रिका का उन्नयन किया। इस पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन राजभाषा अधिकारी श्री चंद्रानंद पाठक ने किया।